आपके साथ अनुष्का राय। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। पूर्व सांसद की श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार नौजवानों युवाओं को नौकरी देना ही नहीं चाहती। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि सरकार की नीयत ही नहीं थी नौकरी देने की। ऐसे में सरकार की लापरवाही से पेपर लीक हुआ है। सरकार की अगर नीयत साफ होती तो जिस समय पहले पेपर लीक हुआ था सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। पूर्व सांसद की श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार नौजवानों युवाओं को नौकरी देना ही नहीं चाहती। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि सरकार की नीयत ही नहीं थी नौकरी देने की। ऐसे में सरकार की लापरवाही से पेपर लीक हुआ है। सरकार की अगर नीयत साफ होती तो जिस समय पहले पेपर लीक हुआ था सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। पूर्व सांसद की श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरकार हम लोग टिकट बांट रहे हैं, बीजेपी टिकट काटने की सोच रही है, चुनाव आगे बढ़ गया। कांग्रेस कह रही है अरे चुप रहो यार। अखिलेश जी कांग्रेस कह रही है कि बीएसपी के लिए ऑफर खुले हैं। आप अगर उसी 17 सीटों में वो ऑफर खुला है उनका या आपके को है ये बात और सोचिए 60 भैया सरकार की नियत नहीं थी नौकरी देने की। जी जी और सरकार अगर चाहती होती नौकरी देने की, सरकार की अगर नीयत साफ होती तो जिस समय पहला पेपर लीक हुआ था उसी समय सरकार बड़ा नहीं होता। बिल्कुल सही बात। किसी भी परीक्षा का पेपर लीक नहीं होता। जी और आज केवल पुलिस भर्ती के पेपर लीक के आरोप नहीं है। बल्कि आरओ की जो भर्ती हुई उसमें भी बड़े पैमाने पे छात्र अगर हिसाब किताब लगाएंगे यार कैमरा उधर कर ले, कैमरा नीचे करो थोड़ा सा दाल की कीमत आगे नीचे हमारे किसानों को उसका लाभ मिला। डीजल पेट्रोल बड़ी चीजें तो भूल जाइए। आप बताइए 2014 से और आज 2024 हो गया है, नमक की कीमत क्या है? क्या नमक की कीमत दुगनी नहीं हो गई? नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, किसान खड़ा हुआ है उनके सामने अपना हक मांगने के लिए। जो लोग नारा देते थे कि जय किसान, जय जवान, जय विज्ञान, किसान दुखी है, आंदोलन कर रहा है अपनी आय बढ़ाने के लिए। नौजवान नौकरी नहीं पा रहा है, अगर पेपर लिख रहा भी है तो उसका लीक हो जा रहा है, उसको लड़ना पड़ रहा है अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए। और विज्ञान की बात तो केवल इतनी है कि व्हाट्सएप से लोगों को कितना गुमराह कर दें, सोशल मीडिया से कितना गुमराह कर दें, इतना ही इनका विज्ञान है। इससे आगे विज्ञान इनके पास नहीं है। सीट को लेकर जो देखिए जो जाना चाहेगा उसको कोई रोक नहीं सकता। ये लड़ाई बड़ी है और इतनी बड़ी लड़ाई है कि इस चुनाव के बाद हो सकता है जनता को वोट डालने का अधिकार भी छीन ले सरकार। सलमान खुर्शीद कह रहे हैं रुको आने दो, मैं आ रहा है पूरा जवाब को भी देख लो। चीन में कोई वोटिंग नहीं हो रही है, बिल्कुल। रशिया जैसे देश में कोई वोटिंग नहीं होती, नामात्र के लिए वोटिंग होती है। उनका लीडर अपोजिशन भी जेल में मारा गया। और भी मुल्क हैं जहाँ पर डेमोक्रेसी का क्या हाल है। ये लगातार सरकार, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे और संस्थाएं, उनको प्रभावित कर रही है। हमारे मीडिया के लोगों को भी दबाव बना रही है कि अगर मीडिया के लोग सच्ची खबर चलाएंगे तो उन पे भी पाबंदी है। बड़े लोगों के लिए सीबीआई, हमारे छोटे पत्रकारों के लिए एसओ उठाने वाले बराबर का झगड़ा है। इसलिए लड़ाई बड़ी है। हम सबसे अपील करेंगे, जो हम लोगों ने एक आवाज दी है कि पीडीए से सब जुड़ जाएं। मुझे उम्मीद है पीडीए की लड़ाई मजबूत होगी, पीडीए एनडीए को हराएगा। और जब हम लोग टिकट बांट रहे हैं, सीटें बांट रहे हैं, तब बीजेपी अपनी टिकट काटने की सोच रही है। सोचो, बीजेपी टिकट काटना चाहती है, हम सीटें बांट करके जनता में पहुंचे। लेकिन बहराइच में भैया आपने बाहरी प्रत्याशी को भेजा है, क्या बहराइच की जनता नहीं, कोई बाहरी नहीं होता है जी। अब ऐसे तो प्रधानमंत्री जी को कहोगे वह बाहरी हैं। घोषणा में आपने अंदर बाहर नहीं, कोई अंदर बाहर नहीं। ये बताइए, अगर बाहरी बोलोगे आप तो प्रधानमंत्री जी कहाँ के हैं, हम कहाँ के हैं? तो आप कहोगे बहराइच में ये इटावा वाले क्यों आ गए? अच्छा ये बात, एक मिनट, ये दिल्ली वाले चैनल यहाँ क्या कर रहे हैं? ये भाई एबीपी चैनल कहाँ का है? एनडीटीवी कहाँ का है? अखिलेश जी मंडल में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी उतारेगी। कितनी सीटें आप जीत रहे हैं इस बार? सुनिए, लोकसभा में यह है कि कोई भी भारत का नागरिक
और कहीं भी उसका वोट बना हो वो कहीं भी चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि लोकसभा के लिए आप चुन रहे हैं। कितनी सीटें जीत रहे हैं इस बार आप? इसलिए ये बाहरी अंदर नहीं, हाँ प्रधानी का होता है बाहर अंदर। भैया कितनी एक बार सीटें वो जीत रहे हैं? विधायक में हो सकता है बाहर अंदर, भैया लेकिन कितनी सीटें लोकसभा जीत में नहीं होता है। सलमान जीत रहे हैं आप यूपी में? के ऊपर आप क्या कहेंगे? नहीं उन्होंने मुझे उम्मीद है कि लोहिया जी वहाँ से चुनाव जीते थे फरक्काबाद में। लोहिया जी पहला चुनाव वहीं से जीते थे फरक्काबाद से। हमें उम्मीद है कि वो अपना ट्वीट डिलीट कर देंगे और अलायंस की मदद करेंगे। चुनाव हार रही है। परिवार भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेगा काम करेगा। भैया प्रधानमंत्री ने आपके और कांग्रेस के गठबंधन को सुंदर बताया। प्रधानमंत्री इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।